मिटा दे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वेरी लवली गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। टुडे जस्ट वी हैव कम बैक अगेन। आज जो आपका डे है वो 9वां डे है। आज के इस 9वें डे में आपका फिर से स्वागत है। चलिए कि आज हम लोग इस डे में क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में सारी चीज़ें कवर की हैं 1 बाय 1 और स्ट्रेटजीज़ के साथ सबको फॉलो किया है। अगर आपकी ये पहली वीडियो है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पिछली वीडियोस को भी देख लीजिए, ताकि सीक्वेंस में सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आ जाए। एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट डायरेक्टली। अब आज हम लोग क्या सीखेंगे, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे लोग सिखाते हैं, मैं भी सिखाता हूँ, और बहुत सारे यूट्यूबर्स और टीचर्स और स्पेशली बहुत सारे यूट्यूबर्स ही हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे ही काम करते हैं और इंग्लिश सिखाते हैं। उनकी स्पेशल कोई क्लासेस नहीं है, तो वो भी सिखाते हैं। तब मेन पर्पज़ कि इंग्लिश को आसान कैसे बनाया जाए, आसान कैसे बनाया जाए, बिकॉज दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दोज हु इज टीचिंग एंड हु आर लर्निंग एज वेल, who is teaching and those who are learning as well. So this is very important question. तो उसके लिए ये होता है कि आप तो डायरेक्टली you should go English to English if you are able to speak. आप डायरेक्टली इंग्लिश से इंग्लिश जाएं। और अगर आपके पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि आप नहीं बोल पाएंगे, तो आपके लिए ऑप्शन ये होता है कि भाई स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें जान लीजिए कि हमें सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है और कुछ चीज़ें कैसे अपनी बात को रखना है। देन यू मस्ट गो टू इंग्लिश टू इंग्लिश and nothing you need to learn हिंदी to English. Now जैसे आज का जो हमारा डे है वो 9वां डे है। जैसे कि आपने इससे जो पहले पिछली वीडियो से पहले जो वाली वीडियो है, तो उसमें हमने अच्छे से ये पढ़ा है कि हमारा जो कॉन्टिन्यूअस होता है ना, कॉन्टिन्यूअस, अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो उसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार होता है। कि जैसे आपने जो पढ़ा था कि कोई काम चल रहा है, क्या काम, कोई ऐसा काम जैसे चल रहा है, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग वीडियो, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो इस सिचुएशन में आप इस फार्मूले को फॉलो करते हैं, कॉन्टिन्यू, ऐसा काम जो कॉन्टिन्यू चल रहा है। लेकिन अगर हम वही बात करें जब हम समय लगा देते हैं, जैसे आपने कहा मैं आधे घंटे से वीडियो देख रहा हूँ, तो जो आधे घंटे से जब लगाना आप जब टाइम लग जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा फार्मूला भी चेंज हो जाता है। पर हम जब हम लगा देते हैं कोई समय, जैसे आपने कहा कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, सिंपली आपने कह दिया कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो आप बनाएंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश। अगर वहीं पर आप जिस समय लगा दिए स्पेसिफिक समय, तो आपका ये फार्मूला भी चेंज हो जाएगा और बात भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने कह दिया। यहाँ पर एक सिंपल देख लीजिए, मैं एक सप्ताह से, मैं एक हफ्ते से इंग्लिश सीख रहा हूँ। अब आपने कह दिया मैं एक हफ्ते से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो आपका ये आ गया इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, आपका ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ गया। कैसे, जैसे आपने कह दिया कि मैं हफ्ते से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो यानी कि आपने सबसे पहले लगाया आई, और आई के साथ आप क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो आपने कहा आई हैव, ठीक है, ये हट गया। तो आई हैव बीन, फिर फोर्थ फॉर्म, तो आई हैव बीन लर्निंग, हाँ, लर्निंग इंग्लिश। आप फिर ऑब्जेक्ट, इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो आपका इंग्लिश ऑब्जेक्ट होगा। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर आप बारी आती है सिंस या फॉर की, इनमें से आप क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इनमें से हमारा ये लगता है, क्योंकि हमने इसमें लिया एक हफ्ते का समय, एक हफ्ते से इंग्लिश सीख रहा हूँ आपने कहा। तो आप इसमें देखिए, मैं बताता हूँ सिंपली, जो सिंस जो होता है वो आपका स्पेसिफिक टाइम के लिए लगता है, खास टाइम, यानी कि घड़ी का समय हो गया, या फिर फॉर एग्जाम्पल, या मान लो डेट हो गई कोई 26 जनवरी, मतलब कोई 26 जनवरी का मतलब नहीं, 1 2 3 4 5 महीने की कोई भी डेट हो जाए जो उसके साथ लग जाएगा। और यहाँ पे लिखा संडे मंडे, यानी कि जो दिन है हमारे, संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से हम लोग कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर दिन के लिए हम संडे लगे सिंस लगाएंगे। और फिर वास्ट टाइम, जैसे हमने बताया ना, घड़ी का समय 4 बजे से 5 बजे से 4:30 बजे से, तो ये स्पेसिफिक टाइम हो गया। अब वही बात हमारी होती है जब 4 की, तो आप सिंपली देखिए, आपका जो मिनट होता है सबसे छोटा क्या है, मिनट है। मिनट से बड़ा आवर, आवर से बड़ा आपका जो डे से बड़ा वीक, यानी कि वही हफ्ता, और वीक से बड़ा मंथ, मंथ से बड़ा क्या होता है, ईयर होता है, और ईयर से बड़ा क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यह सारी चीज़ें हमें सिंपल ही है, ईयर से बड़ा होता है,
चलिए डिकेट होता है, यही बता देता हूँ। तो 4 इन सब चीज़ों के साथ लगेगा, यानी कि मिनट। तो हमारा इसमें हमारी सेंटेंस में बात हो रही है एक हफ्ते की, एक सप्ताह। तो यहाँ पर आप लगाएंगे 4, यहाँ पे आप देख लीजिए, यानी कि 1 वीक, 2 1 वीक, 2 वीक्स, तो आप कहेंगे 4। तो आप क्या लगाएंगे 4 एक हफ्ते से, तो 1 वीक। आपका वीक जो है यही आपका समय है, यही टाइम है। आपने कहा कि मैं एक हफ्ते से इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 वीक। मैं एक हफ्ते से इंग्लिश सीख रहा हूँ। आपने कहा मैं आधे घंटे से वीडियो देख रहा हूँ, आधा घंटा, यानी 1 घंटा या आधा घंटा, उसके साथ भी 4 लगेगा। तो आई, फिर आई के साथ हैव, फिर इसका बीन, तो आई हैव बीन वॉचिंग, या इंग्लिश सीख रहा हूँ या इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 30 मिनट्स, आधा घंटा या फिर हाफ एन आवर। तो ऐसे कह सकते हैं। आपने कहा कि मैं आधे घंटे से अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन टॉकिंग विद माई फ्रेंड फॉर 30 मिनट्स। मैंने कहा कि मैं 20 मिनट से यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन, आप देखो आई के साथ सिर्फ आपका हैव लगेगा। आपको पता ही होगा कि हैज़ लगता है वो ही शी सिंगल नेम के साथ, तो आई के साथ हैव। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ 20 मिनट से। तो फॉर 20 मिनट्स, मिनट्स की जब बात होती है तो 4 ही लगाएंगे हम, फॉर 20 मिनट्स। और भी अगर मान लें शी को लगाते हैं, जिससे हम हैज़ लगा लें, तो मैंने कहा वो 1 घंटे से खाना पका रही है, तो शी आप लगा देंगे। यहाँ पर जैसे आप शी लगाएंगे तो आपको यहाँ हैज़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शी हैज़ आ जाएगा। तो शी हैज़ बीन कुकिंग फूड 1 घंटे से, तो फॉर 1 आवर, 1 घंटे से। मैंने कहा कि हम लोग 4 बजे से, अब 4 बजे जैसे आपने 4 बजे लगाया नहीं घड़ी का समय, आप इधर आ गए सिंस की ओर। अब 4 बजे तो आपका टाइम हो गया घड़ी का समय, तो सिंस 4 o'clock हो गया। आपने कहा मैं 4 बजे से होमवर्क लिख रहा हूँ। तो आई हैव बीन राइटिंग होमवर्क ऑब्जेक्ट 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock, मैं 5 बजे से, मैं 5 बजे से मूवी देख रहा हूँ। तो आई हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस 5 o'clock, मैं संडे से देवा में रह रहा हूँ। तो आई हैव बीन लिविंग इन देवा, आई हैव बीन लिविंग आपका 4th फॉर्म, इन देवा आपका ऑब्जेक्ट। और आपने क्या कहा कि क्या था, सॉरी आई फॉरगॉट द सेंटेंस। हाँ, तो मैंने कहा मैं संडे से देवा में रह रहा हूँ। तो आई हैव बीन लिविंग इन देवा सिंस संडे। सिंस क्या है? संडे की स्पेसिफिक डेट है, एक डे है, आपका एक खास दिन है। आपने कहा कि वे लोग वेंसडे से आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो अब दे लगा तो हैव, तो दे हैव बीन फाइटिंग ईच अदर सिंस वेंसडे। आप डेट की बात कर लीजिए। तो जब डेट की बात करेंगे तो आपने कहा कि मैं 8 जनवरी से यहाँ रह रहा हूँ। तो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 8 जनवरी। आज हम बात करते हैं पास्ट की। तो इसमें पास्ट में हमारा वॉज वर्ब लगता है। क्या लगता है? वॉज वर्ब जहाँ पर हम लगाते हैं तो वही हम पास्ट में इसमें हम लगा लेते हैं। जैसे ही अपनी बात को पास्ट में चेंज करेंगे तो उसके लिए आपको क्या लगाना होगा? सिर्फ हैड लगाना होगा। हैव की जगह पर, हैज़ की जगह पर आपको हैड लगाना होगा। जैसे हिंदी में आप क्या करते हैं? था लगाएंगे सिर्फ, तो इंग्लिश में भी तो एक वर्ड चेंज होगा, सिर्फ एक ही वर्ड, सिंपल है। यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा, हैड। जैसे आपने कहा मैं 1 घंटे से इंग्लिश सीख रहा हूँ, आपने वही हूँ की जगह लगा दिया था। मैं 1 घंटे से इंग्लिश सीख रहा था। तो जैसे आपका हिंदी में आपका सिर्फ था लगा, तो इंग्लिश में भी सिर्फ हैड ही आएगा, तो पास्ट बन जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर वही सेंटेंस है, आप देख लीजिए कि मैं 1 हफ्ते से इंग्लिश सीख रहा था। तो आई, आप फिर वहाँ पर लगाया आपने हैड, फिर आई हैड बीन, एंड हैड वी यूज विद ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है हमारा हैड। सो आई हैड बीन, इंग्लिश सीख रहा था, तो आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश
एक हफ्ते से आप वही कह देंगे फॉर 1 वीक, 4 लग जाएगा। आपको वीक की बात हो रही, फॉर 1 वीक, मैं एक हफ्ते से बात कर रहा हूँ तो आई हैव बीन, और मैं एक हफ्ते से बात कर रहा था तो आई हैड बीन, वही पास्ट के लिए। यानी कि मैं राधिका एक हफ्ते से यहाँ रह रही थी तो राधिका हैड बीन लिविंग हियर फॉर 1 वीक, और मैं एक हफ्ते से यहाँ रह रहा था तो आई हैड बीन लिविंग हियर फॉर 1 वीक। ओके, मैंने कहा तुम एक हफ्ते से, या एक हफ्ते को चेंज करते हैं, जैसे मैंने कहा तुम 2 दिन से स्कूल जा रहे थे, तुम 2 दिन से स्कूल जा रहे थे, तो यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। अगर वही मैं आपकी बात करूँ, कोई दिन लगा देता हूँ, मैंने कहा आप संडे से काम पर जा रहे थे तो यू हैड बीन गोइंग फॉर वर्क सिंस संडे। अब यहाँ पर देखो, इसमें जो हमारा कॉन्टिन्यूअस, ये भी होता है कॉन्टिन्यूअस इसमें, लेकिन समय नहीं होता है। जो हमारा टाइम है, आप जब ये घड़ी वाला टाइम हो या कोई भी टाइम हो, आप सिर्फ उस टाइम की बात नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आप लगाएंगे सिंपली ये वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। आई वॉज लर्निंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं बात कर रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, ओके, मैं सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग, और वो सुन रही थी, शी वॉज लिसनिंग, और वो आधे घंटे से सुन रही थी तो शी हैड बीन लिसनिंग फॉर 30 मिनट्स, फॉर हाफ एन आवर। ओके, मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग फूड, और मैं 1 घंटे से खाना खा रहा हूँ तो आई हैव बीन ईटिंग फॉर 1 आवर। तो ऐसे सिचुएशन में आप सिंपली ये बताते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रेजेंट जान लिया सही से तो पास्ट जानने में कोई दिक्कत नहीं है। और तो जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में सिंपली आपको हैड की जगह विल हैव लगा देना है। प्रेजेंट में हैव हैज लगता है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव, बाकी आगे की बात पूरी वही रहेगी। आपने इसका यूज़ बहुत ही कम है कि आपने कहा वो 2 साल से स्कूल जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल फॉर 2 ईयर्स। आपने कहा कि मैं 2 महीने से यहाँ रह रहा हूँगा तो आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 मंथ्स। तो फ्यूचर के लिए बहुत ही यूज़ कम होता है। जैसे आप इसमें लगाते हैं ना विल बी, कि मैं आ रहा हूँगा, आई विल बी कमिंग, मैं बात कर रहा हूँगा, आई विल बी टॉकिंग, मैं सो रहा हूँगा, आई विल बी स्लीपिंग। उसी तरह इसमें आप समय लगा देंगे, मैं 2 हफ्ते से सो रहा हूँगा, आई विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 हफ्ते से, फॉर 2 वीक्स। तो सिंपल है, आप प्रैक्टिस कीजिए। और रही बात सिंस फॉर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं अगेन। जैसे मैंने कहा मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग, और मैं 1 हफ्ते से बात कर रहा हूँ तो आई हैव बीन टॉकिंग फॉर 1 वीक। मैंने कहा कि वो लोग जा रहे हैं तो दे आर गोइंग, वही लोग 4 बजे से जा रहे हैं तो दे हैव बीन गोइंग सिंस 4 o'clock। मैंने कहा वे लोग बात कर रहे थे, they were talking, वे लोग संडे से सुबह में बात कर रहे थे, तो they had been talking सुबह में, तो in the morning since Sunday। मैं 2 महीने से सऊदी अरबिया में रह रहा हूँगा, I will have been living in Saudi Arabia for 2 months। ओके, मैं बात कर रहा हूँ, I am talking, मैं लिख रहा हूँ, I am writing। तो सिंपल है, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है और कीप प्रैक्टिसिंग, और रोज़ाना को नई चीज़ें सीखिए, वर्ब सीखिए, वोकेबलरी सीखिए और स्ट्रक्चर से जानिए। बिकॉज इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट टू नोइंग द वर्ड्स। जैसे आपको जितने ज़्यादा वोकेबलरीज याद होंगी उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। बिकॉज इफ़ आई टेल यू कैन यू स्पीक इन जापानीज, कैन यू स्पीक इन चाइनीज़, यू कैन नॉट, बिकॉज यू डोंट हैव वर्ड्स। आपके पास ना उसके स्ट्रक्चर्स हैं, ना फार्मूलेज हैं चाइनीज़ के, ना कोई आपके पास वर्ड्स हैं उसके कोई, तो उसके अंदर बोलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है आपके लिए, सबके लिए, आप ही के लिए नहीं। तो उसी तरह जब तक आप इंग्लिश के वर्ड्स नहीं सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चीज़ों को सीखिए और देन ट्राई टू स्पीक। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन, डाउनलोड देम एंड स्पीक ओवर देयर। आप लिसनिंग थोड़ा धीरे सुनते रहिए, फिर आपके बात ये स्टार्टिंग में होगा कि हम बोल नहीं पाते हैं, वही कैसे बोलेंगे, लोग मजाक उड़ा लेंगे वहाँ पर, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ सुनिए, सुनते आपको फिर होगा यार
चलो बात भी करते हैं, क्योंकि जब आप कोई एक एक्शन बार बार देखते हैं तो ये होता है चलो इसको करते भी, फिर उसके अंदर थॉट्स आने लग जाते हैं आपके, तो वो आप उसको करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। तो उसी तरह बहुत सारे एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल जॉस्टॉक है, और आई एम नॉट जस्ट स्पॉन्सरिंग एनी एप्लीकेशन, कुछ ओके आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इस क्या हो, जॉस्टॉक हो गया, और एस फ्लुएंसी है, फ्री एप्लीकेशन है, वहाँ पर हमने भी स्टार्टिंग में बहुत प्रैक्टिस की है। वहाँ पर जाकर के ग्रुप्स होते हैं, लोगों के पैनल होस्ट करते हैं, वहाँ पर होस्ट होते हैं, तो वहाँ जाकर के एस फ्लुएंसी एप्लीकेशन है, तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, वहाँ जाकर के डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए वहाँ पर भी, इससे आपकी इंग्लिश अच्छे से इम्प्रूव हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो इन दैट सून।